वोकैबुलरी सीरीज का ये तीसरा वीडियो है, क्लास 3 है। इससे पहले 2 लेसन्स आ चुके हैं। आज के इस वीडियो में मैं पीछे बताए गए बहुत सारे अल्फाज को रिपीट करूंगा ताकि वो आपको याद हो जाएं। पहला वर्ड है यहाँ पर आई। आई यानी कि मैं। आई क्या है? ये एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो नाउन की जगह पर आए। मान ले कि मेरा नाम सरफराज है और मैं कहता हूँ अपने नाम की जगह पर मैं, तो ये मैं क्या है? ये एक प्रोनाउन है जो नाउन की जगह पर आया। तो आई किसकी जगह आ रहा है? मेरे नाम की जगह पर। तो मेरे नाम की जगह पर आने वाले शब्द को मैं प्रोनाउन कहूंगा। तो आई मीनिंग क्या है इसका? मैं। वी का मीनिंग हम या हम लोग। वी हम या हम लोग। यू मैंने कहा था इसका बहुत सारा मीनिंग होता है। तुम या आप या तुम लोग या आप लोग, या आगे आप कह सकते हैं तू। यानी जब भी आपके सामने जिससे आप बात कर रहे हैं, जो सेकंड पर्सन है जिससे आप बात कर रहे हैं, बात हो रही जिससे, उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होते हैं इंग्लिश में है वो है यू। अब चाहे सामने वाले को आप तुम कहकर बोले या आप कहकर बोले, और ये एक ऐसा वर्ड है जो कि सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। इसका मीनिंग तुम लोग भी हो सकता है और आप लोग भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपके सामने एक शख्स है या एक से ज्यादा। मान ले कि क्लास में एक टीचर है और पूरी क्लास में बस एक ही बच्चा है, तो टीचर क्या कहेगा? यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट हो। और मान ले कि क्लास में अब सारे बच्चे आ गए, तो वहां पर फिर क्या कहेगा? यू आर स्टूडेंट्स, तुम सारे स्टूडेंट्स हो। तो यू एक ऐसा प्रोनाउन है जो कि सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, क्योंकि ये यू शब्द भी किसी नाम की ही जगह पर आता है। हम कह रहे हैं तुम, या मान लें कि हम कह रहे हैं आप कह रहे हैं, तो जिसको हम आप कह रहे हैं उसका नाम तो है ना, तो उसके नाम की जगह पर हम क्या कह रहे हैं? आप। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूं कि आप यहां बैठ जाइए, तो ये शब्द जो मैंने आप कहा, ये कौन से शब्द की जगह पर कहा? उस शख्स के नाम की जगह पर कहा। जो नाम की जगह पर कहा जाए वही प्रोनाउन होता है। तो आई यानी कि मैं, वी यानी कि हम या हम लोग। वी में बोलते वक्त आपके लिप्स राउंड शेप में आने चाहिए, ख्याल रखें इस बात का। यू तुम, आप तुम लोग या आप लोग। इट का यानी ये है। अब ये इट का मीनिंग क्या होता है? ये अभी मैं यहाँ पर दिस और दैट को बताऊंगा तब जाके क्लियर होगा। इट का मीनिंग जैसे होता है ये बेजान चीज के लिए या छोटे जीव जंतु के लिए, जो कीड़े मकोड़े होते हैं छोटे, उसके लिए हम इट का यूज करते हैं। और हाथ पर जब बताना हो, इट्स माई हैंड, इट्स माई लेग, इट्स माई नोज, तो जब छोटी चीजों के बारे में बताते हैं वहां पर हम इट यूज करते हैं। या छोटे जानवरों के बारे में हम बोलते हैं तब हम इट यूज करते हैं। इट का मीनिंग यह भी होता है, और एक चीज याद रखें, वह भी होता है। इट का 2 मीनिंग है, यह भी होगा और वह भी होगा। इस चीज का ख्याल रखें। ही वो और वो। असल में हम बोलते हैं वह नहीं बोलते हैं। जैसे लिखते हैं वह पर बोलते हैं वह नहीं। मैं अगर हिंदी की बात करूं कि हिंदी में अगर हमको कहना है कि वो एक लड़का है, तो आप क्या बोलते हैं? वह एक लड़का है कि वो एक लड़का है? तो आप बोलते हैं वो एक लड़का है। लेकिन लिखते क्या है आप? वह एक लड़का है। तो लिखते कुछ है और बोलते कुछ है। तो ये हमेशा ऐसा होता है। जैसे नॉलेज की स्पेलिंग देख ले, लिखते हैं कनॉलेज, पढ़ते हैं नॉलेज। लिखते हैं कनाइफ, पढ़ते हैं नाइफ। तो स्पेलिंग कुछ अलग हो सकती है कुछ सिचुएशन में, और उसका तलफ़ुज़ कुछ और हो सकता है। उसी तरीके से यहाँ पर ही का यानी वो, ही का मीनिंग वो। और एक लड़के के लिए जैसे कहना है कि वो एक लड़का है, तो ही इज अ बॉय। शी का मीनिंग भी क्या होता है? वो। और ये वह लिखते हैं, बोलते नहीं। शी का मीनिंग क्या होता है? वो। जैसे वो एक लड़की है तो शी इज अ गर्ल। अब इन दोनों का प्लूरल क्या होता है? दे। ठीक है, ऐसे दिस और दैट का भी प्लूरल यहाँ पर दे हो सकता है। मैंने कहा हो सकता है, जरूरी नहीं है। अभी मैं आगे बताऊंगा। अभी यहाँ पर याद रखें कि ही, शी और क्या कह सकते हैं इट, इन तीनों का प्लूरल क्या है? दे। और दे का मीनिंग होता है वे या वे लोग। जैसे वे लोग लड़के हैं तो दे आर बॉयज। वे लोग ईमानदार हैं, दे आर ऑनेस्ट। और एक ये सेंटेंस भी सही है कि वो सब किताबें हैं, दे आर बुक्स। ये भी सेंटेंस सही है तब जब इशारा ना हो रहा हो। अभी मैं बताता हूं ये इशारे वाली चीज क्या है। तो आई मैं, वी हम या हम लोग, यू तुम, आप तुम लोग या आप लोग, इट ये, और ही वो एक लड़के के लिए, शी वो एक लड़की के लिए, दे
वे या वे लोग। इट ही शी का प्लूरल दे। मी का मीनिंग होता है मुझे, मुझसे या मेरे। मी मुझे, मुझसे या मेरे। अभी एक चीज बताता हूं मैं, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, और ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, और दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। ऑब्जेक्टिव केस क्या है, ये अक्सर लास्ट में आते हैं, मैं इसे बाद में बताऊंगा। अभी यहाँ पर वोकैबुलरी सीरीज है तो इसको यहाँ पर हम बस मीनिंग देख लेते हैं। मी मुझे, मुझसे, मेरे। हर उसे, उसको, उसके या उससे, और उसका भी यहाँ पर ले लें, जैसे हर ब्रदर उसका भाई, हर सिस्टर उसकी बहन, हिम उसे, उसके, उसको और उससे, देम उन लोगों को, उन लोगों से। इसका मीनिंग बस आप याद कर लें, और इसे बेसिक टू एडवांस जो स्पोकन इंग्लिश चल रहा है उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा। दिस का मीनिंग होता है ये, दैट का मीनिंग वो, दीज का मीनिंग ये या ये सब, दोज वे या वे सब। याद रखें, दिस का प्लूरल है दीज और दैट का प्लूरल है दोज। यहाँ पर ज साउंड देना है आपको। दिस का प्लूरल दीज और दैट का प्लूरल दोज। और एक और चीज याद रखें, ये चारों जो वर्ड हैं ये इशारा के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी कि जब आप पॉइंट आउट करके कहेंगे कि यह एक किताब है, इशारा करके, उंगली से इशारा करके, दिस इज अ बुक। अगर इशारा नहीं होगा तो फिर आप इट यूज करेंगे, इट इज अ बुक। इशारा कर रहे हैं, जेस्चर कर रहे हैं, तब दिस इज अ बुक, दैट्स अ बुक, दीज आर बुक्स या दोज आर बुक्स। यानी जब इशारा किया जाएगा, पॉइंट आउट किया जाएगा, चाहे आप अपने उंगली से इशारा करें या अपनी आंखों से, या जैसे भी आप इशारा करें, वहां पर दिस, दैट, दीज या दोज इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप दुकान पर जाएं और कहें कि ये वाला नहीं, ये वाला दीजिए, तो आप क्या कहते हैं, नॉट दिस वन, दिस वन, यानी ये वाला दीजिए। दिस वन क्यों कहा, क्योंकि वहां पर आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। वैसे वन का मतलब वाला होता है, जैसे आप कहना चाहते हैं ये वाला, तो दिस वन, लाल वाला, रेड वन, ब्लू वाला, ब्लू वन, वो वाला, दैट वन। इस तरीके से वन लगाकर किसी शब्द के आगे वाला का मीनिंग आप दे सकते हैं। आगे फोर, FOR, फोर, FOUR नहीं, उसका मीनिंग तो चार होगा, FOR, फोर। इसका मीनिंग होता है लिए या के लिए, लिए या के लिए। और आगे मी, अस, यू और यू। फॉर के लिए, फॉर मी मेरे लिए, फॉर अस हमारे लिए। अस क्या है, वी का ऑब्जेक्टिव केस है। फॉर यू तुम्हारे लिए, ये तो पहले ही से याद होगा, फॉर यू आपके लिए, तुम्हारे लिए या तेरे लिए, ऐसे हम बोलते हैं। फॉर हर उसके लिए, फॉर हिम उसके लिए, हर एक लड़के के लिए, यानी शी का ऑब्जेक्टिव केस है और हिम क्या है, ही का ऑब्जेक्टिव केस है। फॉर हर उसके लिए, फॉर हिम उसके लिए, यहाँ पर एक लड़का लिख ले, यहाँ पर मेल लिख ले और यहाँ पर ब्रैकेट देकर फीमेल लिख ले। फॉर राम, राम के लिए, फॉर देम उन लोगों के लिए, फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए। तो फॉर लगाकर आप लिए का मीनिंग दे सकते हैं। अबाउट का मीनिंग के बारे, अबाउट का मीनिंग के बारे। अब यहाँ में देखें, मी वही चीज है, मी, अस, यू, यू। यहाँ पर यू दो बार क्यों दिया गया है, क्योंकि एक जगह सिंगुलर इस्तेमाल है और एक जगह प्लूरल। मैंने कहा है कि यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, और सबसे ज्यादा हिंदी और उर्दू में इसी के मीनिंग आते हैं। इट यानी इसके, या आप कह सकते हैं ये है हर, हिम, हुम और देम। अब आगे के बारे को पहले ले। अबाउट यानी के बारे में, अबाउट मी मेरे बारे में, अबाउट अस हमारे बारे में या हम लोगों के बारे में, अबाउट यू तुम्हारे बारे में या तुम लोगों के बारे में, या आप कहते हैं आपके बारे में या आप लोगों के बारे में। अबाउट इट इसके बारे में, अबाउट हर उसके बारे में एक लड़की, अबाउट हिम उसके बारे में और हिम एक लड़के के लिए। अबाउट होम, होम यानी किसके, अबाउट होम किसके बारे में, अबाउट देम उन लोगों के बारे में। अबाउट योर ब्रदर तुम्हारे भाई के बारे में। माई, माई यानी कि मेरा, मेरी, मेरे। जैसे आप कहते हैं माई बुक मेरी किताब, माई नेम मेरा नाम। माइन यानी इसका भी मीनिंग होता है मेरा, मेरी, मेरे। लेकिन माई एक ऐसा शब्द है, इसके आगे नाउन इस्तेमाल हो सकता है, यानी माई नेम, माई बुक, पर माइन के बाद कोई नाउन इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि ये क्या कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव है और ये पजेसिव प्रोनाउन है। इसको भी मैं स्पोकन इंग्लिश में बताऊंगा जो चल रहा है। आर,
आर का यानी हमारा, हमारी, हमारे, और आर हम लोगों का, हम लोगों की, हम लोगों के। योर, योर का मीनिंग तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके, तुम लोगों का, तुम लोगों की, तुम लोगों के, आप लोगों का, आप लोगों की, आप लोगों की। ये तो सारा यहाँ पर लिख दिया गया, ठीक है। योर, इतना सारा इसका मीनिंग। आगे कह सकते हैं योर नेम, तुम्हारा नाम, ठीक है। योर बुक, तुम्हारी किताब। हिज, हिज यानी कि उसका, उसकी, उसके, एक मेल के लिए। इट्स, इसका, इसकी, इसके, या उसका, उसकी, उसके। इट्स यानी कि इसका, इसकी, इसके, उसका, उसकी, उसके, यानी इट्स लेग, इसका पैर, ठीक है। आपने जब जानवरों पे ऐसे लिखा होगा बचपन में तब इट्स का बहुत यूज हुआ होगा। हर, हर्स, उसका, उसकी, उसके, एक फीमेल के लिए। ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है और ये आपका पजेसिव प्रोनाउन है। फिर मैं कहता हूँ इसे डिटेल में। अभी यहाँ पर ये वोकैबुलरी सीरीज है तो सिर्फ यहाँ पर मीनिंग याद करें और डिटेल के लिए स्पोकन इंग्लिश में जाएं, वो वीडियो आएंगी फौरन। देयर, देयर्स, देयर, देयर्स, उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के। अगला वर्ड है यहाँ पर ओन। ओन का मीनिंग होता है अपना, ओन यानी अपना। माई ओन, मेरा अपना। योर ओन, तुम्हारा अपना, या आप क्या कहेंगे आपका अपना, तुम लोगों का अपना, या आप लोगों का अपना। योर ओन। आर ओन, हमारा अपना, हमारी अपनी, या हमारे अपने, या हम लोगों का अपना, या हम लोगों की अपनी, या हम लोगों के अपने। आर ओन। हिज ओन, उसका अपना, उसकी अपनी, या उसके अपने। हर ओन, उसका अपना, उसकी अपनी, या उसके अपने। और ये हिज ओन एक मेल के लिए और हर ओन एक फीमेल के लिए। आगे है देयर ओन, उन लोगों का अपना, उन लोगों की अपनी, उन लोगों के अपने। सेल्फ यानी कि होता है खुद, सेल्फ यानी खुद। योर सेल्फ, तुम खुद, ये आप खुद, या तुमने खुद, या आपने खुद। सेल्फ यानी कि खुद, जब किसी नाउन में प्रोनाउन में लग जाएगा तब उसका मीनिंग होगा। माई सेल्फ, मैं खुद, मैंने खुद, या मैं स्वयं, या मैंने स्वयं, या मुझे स्वयं। मैं खुद याद रखें, एक याद रखें। हिमसेल्फ, वो खुद, वो खुद। हर सेल्फ, वो खुद। जब एक लड़की बोली कि लड़की के बारे में हम बोलेंगे हर सेल्फ, उसने खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। ही हरसेल्फ रून्ड हर लाइफ। बताऊंगा, ये आपको डिफिकल्ट लग गया होगा पर यहाँ पर मीनिंग याद रखिए। हर सेल्फ, वो खुद। योर सेल्फ, तुम खुद, या आप खुद। योर सेल्व्स, ये एक क्या है सिंगुलर है और यहाँ पर ये प्लूरल है। सेल्फ, सेल्व्स, सेल्फ का प्लूरल क्या है सेल्व्स। एफ को हटाकर आप वीईएस लगा देंगे तो ये प्लूरल बन गया। योर सेल्व्स यानी तुम लोग खुद, आप लोग खुद, तुम लोग स्वयं, या आप लोग स्वयं, या तुम लोगों ने खुद, या आप लोगों ने स्वयं। स्वयं का मीनिंग खुद ही होता है। स्वयं एक हिंदी वर्ड है और खुद आपका एक उर्दू वर्ड है। आ सेल्व्स, आ सेल्व्स, हम खुद, या हम लोग खुद, या हम लोगों ने खुद। देम सेल्व्स, वो वे खुद, या वे लोग खुद, ठीक है, या उन लोगों ने खुद। गिव, गिव यानी कि देना। हेयर, हेयर यानी कि सुनना। थिंक, थिंक यानी सोचना। स्पीक यानी कि बोलना। बीट यानी कि मारना या पीटना। लाफ, लाफ यानी हंसना, इसे फ बोलना है। ऊपर के दांत को नीचे के लिप्स में मिलाना है आपको। लाफ यानी कि हंसना, लाफ नहीं कहना है। डू करना, सी देखना, लुक देखना, वॉच देखना। दोनों ये तीनों के क्या डिफरेंस है बताए गए एक वीडियो में। वर्क काम करना, ट्राई कोशिश करना, टेल कहना, से कहना, आस्क पूछना। फॉरबिड मना करना, अंडरस्टैंड समझना, नो इसमें के साइलेंट है, इसे नाव नहीं पढ़ना है आपको, नो पढ़ना है। नो जानना, मालूम होना या पता होना। गो जाना, कम आना, रीच पहुंचना, लीव छोड़ना। अब यहाँ पर लीव कहना है। ऊपर के लिप्स को नीचे के दांत में टच नहीं करेंगे यहाँ पर। लीव, लीव छोड़ना या चला जाना। रिफ्यूज मना करना, इनकार करना। रिकग्नाइज पहचानना। सो ऐसा, ऑल्सो भी, सो इसलिए, बाय द वे वैसे, एनीवे खैर वैसे भी, बाय चांस इत्तेफाक से, वीप रोना, बाय खरीदना, क्राई रोना चीखना या चिल्लाना। ट्रबल परेशान करना तंग करना। डिस्टर्ब परेशान करना बाधा डालना। एवर कभी। नाउ अब अभी। नेवर कभी नहीं। ऑफन अक्सर यानी अक्सर कभी कभी। जस्ट अभी तुरंत या अभी अभी।
रियली सच में या सचमुच में, सम कुछ, समथिंग कुछ, एनी कोई या कोई भी, एनीथिंग कुछ भी, नथिंग कुछ नहीं या कुछ भी नहीं, एवरीथिंग सब कुछ या हर एक चीज, बिजी व्यस्त या मसरूफ जिसे कहते हैं, हेयर यहाँ या इधर, हेयर यहाँ या इधर, देयर वहाँ या उधर, ऑनेस्ट ईमानदार या हम जिसे नेक दिल कहते हैं, वीक कमजोर, डिसऑनेस्ट बेईमान धोखेबाज, क्रूएल बेरहम, प्रॉब्लम मसला समस्या, लॉ इजाज़त देना, रिक्वेस्ट विनती करना, अनुरोध करना, दरखास्त करना, ऑर्डर आदेश देना, हुक्म करना, सॉल्व सुलझाना, हल करना, मेनी टाइम्स कई बार, बिफोर के पहले के पूर्व, ऑलरेडी पहले ही या पहले से, सेवरल टाइम्स अनेकों बार, ऑलवेज हमेशा सदा हरदम, मच अर्लियर बहुत पहले या बहुत पहले ही, आफ्टर के बाद क्या कहेंगे, आफ्टर के बाद में, ना अब यहां पर देख लें, नाउ अब या अभी, जस्ट तुरंत जिसे हम फौरन कहते हैं या अभी, जस्ट नाउ अभी तुरंत या अभी अभी, स्टिल फिर भी, स्टिल यानी कि यहाँ पर स्टील नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है स्टिल, और यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, एक और एल होगा, स्टिल, स्टिल फिर भी और अभी भी या अभी तक, राइट हेयर यहीं या इसी जगह, डिपेंड निर्भर होना, किसी पर डिपेंड होना, आश्रित होना जिसे हम कहते हैं, अगेन, अगेन यानी फिर दोबारा, आफ्टर, आफ्टर यानी कि के बाद के उपरांत, इसे फ कहना है, आफ्टर, ऑलरेडी पहले ही या पहले से, बिफोर पहले या के पहले, यहाँ पर बिफोर नहीं कहना है, बिफोर, अगेन एंड अगेन, अगेन अगेन यानी बार बार, अगेन एंड अगेन बार बार, ऑलवेज यहाँ ज साउंड करना, ऑलवेज हमेशा या सदा, अग्री सहमत होना, ड्यू टू याद कर लें इसे, के कारण की वजह से, अगेंस्ट के खिलाफ, समहाउ जैसे तैसे किसी तरह से, समहाउ यानी जैसे तैसे किसी भी तरह से, एनी हाउ यानी चाहे जैसे या किसी भी तरह, एनी हाउ चाहे जैसे किसी भी तरह, अप्रॉक्सीमेट, अप्रॉक्सीमेट यानी लगभग या अंदाजे के मुताबिक, लिसन, लिसन यानी सुनना, सिंस देन यानी तब से, सिंस देन यानी कब से, सिंस देन तब से, सिंस देन कब से, रिप्लाई जवाब देना, एनफ काफ़ी या बहुत हो गया, फॉर हाउ लॉन्ग यानी कब से, कितनी देर से या कितने वक्त से, फॉर हाउ लॉन्ग कितनी देर से, स्किप यहाँ पर स्कीप नहीं कहना है, स्किप यानी छोड़ देना, वाई नॉट यानी क्यों नहीं, करेज यानी कि हिम्मत, रियली, रियली यानी सच में या सचमुच में, ऑल्दो यानी कि हालांकि फिर भी, यहाँ पर ज्यादा नहीं खींचना है, रियली नहीं कहना, रियली आगे, और यहाँ पर स्पेशल कहना, स्पेशल, स्पेशल नहीं स्पेशल, आगे डिसीव, डिसीव यानी कि धोखा देना, आइडिया, आइडिया यानी कि विचार योजना, इंटेंशन इरादा नीयत, अपोजिट यानी विपरीत उल्टा, सीरियस गंभीर या चिंताजनक फिक्रमंद, शेमलेस, शेमलेस यानी कि निर्लज बेशरम बेहया, लिटरली, लिटरली यानी सचमुच में सही में, हार्डली यानी मुश्किल से या जिसे हम कहते हैं शायद ही, हार्डली, विजडम यानी कि अक्ल बुद्धिमान अक्लमंदी, फिनिश, फिनिश यानी कि खत्म करना, कंप्लीट, कंप्लीट यानी कि पूरा करना, कंप्लीट करना, हेजिटेट, हेजिटेट यानी कि हिचकिचाना, हिचकिचाना, हेजिटेट, रीच यानी पहुंचना, स्पेंड यानी खर्च करना, वेट यानी कि इंतजार करना, स्पॉइल यानी कि खराब कर देना या बिगाड़ देना, डिनाई मना करना, अस्वीकार करना नकारना, रिफ्यूज मना करना इनकार कर देना, प्रोवोक, प्रोवोक यानी भड़काना उकसाना, प्रोवोक भड़काना उकसाना, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी, टॉलरेट यानी बर्दाश्त करना, अपोलोजाइज माफी मांगना, फॉरगिव, इन तीनों को आप याद कर लें, प्रोवोक यानी कि उकसाना भड़काना, लाइबिलिटी जिम्मेदारी, टॉलरेट यानी बर्दाश्त करना, अपोलोजाइज यानी कि माफी मांगना, फॉरगिव, फॉरगिव यानी माफ करना, माफी मांगना, रिपेंट पछताना पछतावा करना यानी कि तौबा करना, रिपेंट। अब लास्ट में हम कॉन्ट्रैक्शन देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जब दो वर्ड आपस में मिलते हैं और वो एक शॉर्ट वर्ड बन जाते हैं, उसे हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हम प्रोनाउन के साथ वर्ब का देखेंगे। सिंपल सी बात है कि आई एम का कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, यानी शॉर्ट में क्या होगा। ये आपको ज़्यादातर काम आएगा जब आप इंग्लिश मूवी देखेंगे या जिनकी नेटिव इंग्लिश है वो कॉन्ट्रैक्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वहाँ पर आपको समझने में दिक्कत हो जाती है। तो ये सब आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इंग्लिश मूवी देखी होगी तो आपको ज़रूर पता होगा कि वो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं। आई एम का कॉन्ट्रैक्शन होता है
आम, और इसे आम भी कह सकते हैं। वी आर का कॉन्ट्रैक्शन होता है वेयर, वेयर। आई वॉज का कॉन्ट्रैक्शन होता है आइज, और वी हैव का कॉन्ट्रैक्शन होता है वीव, वीव। आई विल का कॉन्ट्रैक्शन होता है आयल, वी हैड का कॉन्ट्रैक्शन होता है वीड, जैसे कि वीव, वीड। आई हैव का कॉन्ट्रैक्शन होता है आई हैव, और वी विल का कॉन्ट्रैक्शन होता है व्हील। तो व्हील, वीव, वीड एंड व्हील। आई हैड का कॉन्ट्रैक्शन होता है आयड, हीज का कॉन्ट्रैक्शन होता है हीज। यू आर का कॉन्ट्रैक्शन होता है योर, जैसे आप कहते हैं योर वेलकम। ही वॉज का कॉन्ट्रैक्शन होता है हीज। यू हैव का कॉन्ट्रैक्शन होता है यूव, ही हैज का कॉन्ट्रैक्शन होता है हीज। यू हैड का कॉन्ट्रैक्शन होता है यूड, ही हैड का कॉन्ट्रैक्शन होता है हीड। यू विल का कॉन्ट्रैक्शन होता है यूल, और ही विल का कॉन्ट्रैक्शन होता है हील। तो यहाँ पर देख ले, यूल, यूड, यूव, और यहाँ पर योर, बस यहाँ पर ये जरा सा फर्क होगा, हील, हीड, हीज, और ये हीज। शीज का कॉन्ट्रैक्शन शीज, इट इज का कॉन्ट्रैक्शन इट्स, शी वॉज का कॉन्ट्रैक्शन शीज, इट वॉज का इट्स, शी हैज का शीज, इट हैज का इट्स, शी हैड का शीड, और शी विल का कॉन्ट्रैक्शन शील। They are का contraction there, they had का contraction they'd, they have का contraction they've, they will का contraction they'll, what is का contraction what's, let us का contraction let's, who is का contraction whose, that is का contraction that's, is not का contraction isn't, are not का contraction aren't, इसे aren't कहेंगे, aren't नहीं। was not का contraction wasn't, have not का contraction haven't, has not का contraction hasn't, had not का hadn't। shall not का shan't, will not का won't, do not का don't, does not का doesn't, did not का didn't या didn't, use not का usn't, can not का can't, could not का couldn't, should not का shouldn't या shouldn't, would not का wouldn't या won't। may not का mayn't, might not का mightn't, must not का mustn't, out not का oughtn't, need not का needn't, dare not का daren't।